हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी विषय और इसमें बच्चों हमारा 9वां अध्याय है सूरज का रुमाल। तो बच्चों आज हम करेंगे इस अध्याय के अभ्यास कार्य। बच्चों पिछली कक्षा में हमने यह अध्याय पढ़ लिया था, तो करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो देखिए पहला प्रश्न है, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से जो विकल्प सही है उसका क्रमाक्षर यानी जो क्रम का अक्षर है वो हमें कोष्टक में लिखना है। तो पढ़ते हैं पहला प्रश्न, सूरज बिना पहने ही बाहर निकल पड़ा। तो बच्चों जो सूरज था वो क्या बिना पहने ही बाहर निकल पड़ा? तो देखिए इसके चारों विकल्प हम पढ़ते हैं। क है पैंट, ख है गमबूट, ग है कमीज और घ है टोपी। तो बच्चों इसका ख विकल्प सही है क्योंकि जो सूरज था वो बिना गमबूट पहने ही बाहर निकल गया। गमबूट क्या होता है बच्चों? बारिश में पहनने वाले जूते होते हैं गमबूट। अब करते हैं इसी का दूसरा प्रश्न, सूरज सपने में भी। बच्चों जो सूरज था वो सपने में भी क्या कर रहा था? तो देखिए इसके यहाँ पर 4 विकल्प है। क है डरता रहा, ख है भीगता रहा, ग है नहाता रहा और घ है छींकता रहा। तो बच्चों इसका विकल्प घ सही है क्योंकि जो सूरज था वो बरसात में भीग गया था, तो उसको बहुत तेज जुकाम हो गया था, तो वो सपने में भी छींक रहा था। अब करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2, सही वाक्य के आगे सही व गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लगाइए। बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, तो इन वाक्यों में से जो वाक्य सही है उसके आगे लगाना है हमें सही का निशान और जो वाक्य गलत है उसके आगे हमें गलत का निशान लगाना है। तो करते हैं पहला, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो बच्चों क्या इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं? तो बच्चों यह वाक्य बिल्कुल सही है क्योंकि जो इंद्रधनुष होता है वो 7 रंग का ही होता है। अब दूसरा है, चंद्रमा को जुकाम हो गया। बच्चों यह वाक्य बिल्कुल गलत है क्योंकि जो ये कहानी है सूरज का रुमाल उसमें चंद्रमा को नहीं बल्कि सूरज को हुआ था जुकाम। तीसरा है, धरती की बहन का नाम फूलवती था। तो बच्चों यह वाक्य बिल्कुल गलत है क्योंकि जो धरती की बहन थी उसका नाम फूलरानी था। अब है चौथा वाक्य, सूर्यास्त के समय सूरज का रंग नारंगी होता है। तो यह वाक्य बिल्कुल सही है क्योंकि जब सूर्यास्त होता है यानी जब सूरज छिपता है तो जो सूर्य का रंग है वो कौन सा हो जाता है? नारंगी रंग का हो जाता है। अब है बच्चों पांचवा वाक्य, इंद्रधनुष को सूरज का सतरंगी रुमाल कहा गया है। तो बच्चों यह वाक्य बिल्कुल सही है क्योंकि इंद्रधनुष को ही सूरज का सतरंगी रुमाल कहा गया है क्योंकि बच्चों जो फूलरानी ने सूरज को 7 रंग का रुमाल दिया था वो इंद्रधनुष ही था। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न लिखे हुए तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, तो इन प्रश्नों को हमें पढ़ना है और इनका उत्तर लिखना है। तो पहला है, रुमाल के क्या क्या उपयोग होते हैं? बच्चों जो रुमाल होता है उसको हम किस किस तरह से उपयोग में लेते हैं? तो देखिए इसका उत्तर क्या है, रुमाल का उपयोग हम जुकाम होने पर करते हैं। रुमाल का प्रयोग चेहरा पोंछने और हाथ पोंछने के लिए भी किया जाता है और गर्मियों में सर ढकने के लिए भी रुमाल का उपयोग किया जाता है। बच्चों जो रुमाल है उसका बहुत तरह से उपयोग में लिया जा सकता है। जैसे बच्चों जुकाम हो जाता है तो हम रुमाल का उपयोग करते हैं नाक को साफ करने में। इसी तरह बच्चों जब हम चेहरा धोते हैं या फिर हाथ धोते हैं तो हम रुमाल के द्वारा उनको पोंछते हैं। और बच्चों जब गर्मी होती है यानी बहुत तेज जब लू चलती है तो हम सिर को ढकने में भी रुमाल का उपयोग करते हैं। अब करते हैं इसी का दूसरा प्रश्न, तुमको
फूलरानी मिल जाए तो तुम उससे क्या क्या मांगोगे। बच्चों, अगर तुमको फूलरानी मिल जाए तो आप फूलरानी से क्या क्या मांगेंगे। तो देखिए इसका उत्तर है, अगर हमें फूलरानी मिल जाए तो हम उससे सुंदर सा रुमाल मांगेंगे और तरह तरह के फूलों की खुशबू भी मांगेंगे। बच्चों, अगर हमें फूलरानी मिल जाए तो हम क्या मांगेंगे, हम उससे बच्चों सुंदर सा रुमाल मांगेंगे और तरह तरह के फूलों की खुशबू भी हम उनसे मांगेंगे। तो बच्चों, आप भी बता सकते हैं कि आप फूलरानी से क्या मांगेंगे, यानी आप भी अपनी इच्छा इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। अब करते हैं इसी का तीसरा प्रश्न। सर्दी से बचने के लिए तुम किन किन चीज़ों का उपयोग करते हो। बच्चों, जब सर्दी का मौसम होता है यानी बहुत तेज ठंड पड़ती है, तो आप ठंड से बचने यानी सर्दी से बचने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो देखिए इसका उत्तर है, सर्दी से बचने के लिए हम गर्म कपड़ों का उपयोग करते हैं, पैरों में जुराबें पहनते हैं और सर को टोपी से ढक लेते हैं। सर्दी से बचने के लिए गर्म चीज़ों का सेवन, सूप, काढ़ा भी पीते हैं। बच्चों, सर्दी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम गर्म कपड़े पहनते हैं, यानी बच्चों ऊनी कपड़े हम पहनते हैं। और बच्चों, सर को भी हम टोपी से ढक लेते हैं, इसी तरह पैर को भी हम जुराब से ढक लेते हैं। तो बच्चों, सर्दी से बचने के लिए हम गर्म चीज़ों का सेवन भी करते हैं और सूप और काढ़ा भी पीते हैं। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। अधूरे शब्दों को पूरा करें। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये शब्द अधूरे हैं और बच्चों ये इसी पाठ से संबंधित है। तो बच्चों, इन शब्दों को हमें पढ़ना है, समझना है और इन्हें पूरा करना है। तो करते हैं। पहला, यहाँ लिखा हुआ है सत और गी, तो यहाँ पर आएगा रंग, तो बन गया है सतरंगी। दूसरा है बन और शा, तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे फ, तो यह बन गया है बन फशा, जो कि एक फूल था। तीसरा है द्र धनुष, तो बच्चों इसको हम यहाँ पर इन लिख के पूरा कर देते हैं, तो क्या बन गया है ये इंद्र धनुष। चौथा है सुस्त, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं या, तो यह बन गया है सूर्यास्त। और पांचवा है पहाड़ी, तो हम यहाँ लिखेंगे या पहाड़िया। तो देखिए बच्चों, हमने इन शब्दों को पूरा कर दिया है। अब करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5। यहाँ लिखा हुआ है निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न लिखे गए हैं उनके उत्तर हमें लिखना है। तो पहला प्रश्न है, जब सूरज को आराम नहीं आया तो धरती ने क्या किया। बच्चों, जब सूरज को बहुत तेज जुकाम हो गया था और धरती ने उसे गर्म पानी की बोतल और रजाई ओढ़ा दी थी, तो भी सूरज को आराम नहीं मिला, तो धरती ने क्या किया। तो इसका उत्तर है, जब सूरज को आराम नहीं आया तो धरती ने अपनी बहन फूलरानी को बुलाया। बच्चों, जब सूरज को आराम नहीं आया तो धरती ने जो उसकी बहन थी फूलरानी उसको बुलाया, ताकि सूरज का जुकाम सही किया जा सके। अब करते हैं इसी का दूसरा प्रश्न। फूलरानी ने तरह तरह के फूलों से क्या लिया। बच्चों, जो फूलरानी थी उसने तरह तरह के फूलों से क्या लिया था। तो देखिए इसका उत्तर है, फूलरानी ने गुलाब, सूरजमुखी के फूल, बटन फूल, नीले घंटी फूल और तरह तरह के फूलों की मुस्कान ली। बच्चों, फूलरानी ने सभी फूलों से क्या ली, मुस्कान ली। क्योंकि बच्चों जब आप देखते होंगे जब फूल खिलते हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं कि जैसे वो मुस्कुरा रहे हैं। तो फूलरानी ने सभी फूलों की मुस्कान ले ली। अब करते हैं इसी का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। फूलरानी ने तुलसी और जड़ी बूटी से क्या किया।
तो बच्चों जो फूलरानी थी उसने तुलसी और जड़ी बूटी से क्या किया था? तो देखिए इसका उत्तर है फूलरानी ने तुलसी व जड़ी बूटी मिलाकर दवा बनाई। बच्चों फूलरानी ने तुलसी और जड़ी बूटी को मिलाकर क्या बनाया? दवाई बनाई। और यह दवाई उसने किसको दी? सूरज को दी, ताकि उसका जुकाम सही हो सके। अब करते हैं इसी का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। इंद्रधनुष ने किसको बांध रखा है? बच्चों जो इंद्रधनुष का होता है यानी जो 7 रंग का हमें दिखाई देता है, उसने किसे बांध रखा है? तो देखिए इसका उत्तर है इंद्रधनुष ने बरखा रानी को बांध रखा है। बच्चों इंद्रधनुष ने बरखा रानी को बांध रखा है, क्योंकि आप देखते हो कि जब बरसात आती है उसके बाद में ही इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है, क्योंकि बरसात की बूंदों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो हमें 7 रंग का दिखाई देता है। अब करते हैं बच्चों इसी का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। फूलरानी ने सूरज के लिए बनाए रुमाल में कौन कौन से रंग मिलाए? बच्चों जो फूलरानी ने सूरज के लिए रुमाल बनाया था उसमें 7 तरह के रंग मिलाए थे। तो बताइए कौन कौन से रंग मिलाए थे? तो देखिए इसका उत्तर है फूलरानी ने सूरज के लिए बनाए रुमाल में बैंगनी रंग, हल्का नीला रंग, हरा रंग, पीला रंग, नारंगी रंग व लाल रंग मिलाए। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। समान लय वाले शब्द लिखे। बच्चों यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं उसके समान लय वाले शब्द ही हमें आगे लिखने हैं। बच्चों समान लय वाले शब्द किस तरह बनाए जाते हैं? जैसे यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं उसमें क्या लिखा हुआ है? पानी, नानी। तो देखिए अंतिम वर्ण कौन सा है? इसमें भी नी है और इसमें भी नी है। तो बच्चों अंतिम वर्ण समान होना चाहिए, इस तरह के समान लय वाले शब्द हमें आगे बनाकर लिखना है। देखिए पानी, नानी, इसी तरह बच्चों होता है दानी और रानी। देखिए बच्चों इसमें भी अंतिम वर्ण है, क्या आया है? नी। अब बनाते हैं रात, सात। तो बच्चों इसका समान लय वाला शब्द ही है भात और जात। देखिए इसमें ला अंत में है त और सभी में है त। अब है घर, हर, और इसी का समान लय वाला शब्द बनाते हैं हम वर और कर। देखिए बच्चों यहाँ पर सभी में अंत में आया है र। अब है ताल, जाल। तो हम लिखते हैं इसके आगे गाल, हाल। अब देखिए बच्चों ये समान लय वाले शब्द है क्योंकि सभी के अंत में आ रहा है ल। अब है नीला, गीला। तो हम लिखेंगे पीला और ढीला। अब देखिए बच्चों यहाँ पर सभी में क्या आ रहा है? ला। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। चित्रों में भरे रंगों के हिंदी में नाम लिखे। बच्चों यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहे हैं उसमें कुछ रंग भरा हुआ है। अब इन रंगों का नाम हमें हिंदी में लिखना है। ऊपर बच्चों यहाँ पर अंग्रेजी में नाम लिखा हुआ है, तो लिखते हैं बच्चों इसको हिंदी में। देखिए यहाँ पर जो शर्ट है उसका अंग्रेजी में नाम है पर्पल कलर, तो हिंदी में इसे हम लिखेंगे बैंगनी। अब बच्चों यहाँ पर दिखाई दे रहा है पतंग, और पतंग का अंग्रेजी में जो कलर है वो है ब्लू, और तो बच्चों इसको हिंदी में बोलेंगे हम नीला रंग। अब देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको एक गुब्बारा, और गुब्बारे का जो रंग है उसको अंग्रेजी में बोलेंगे स्काई ब्लू, तो हिंदी में हम लिखेंगे इसे आसमानी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों आपको फूल दिखाई दे रहे हैं, और जो फूलों का रंग है उसको अंग्रेजी में बताया हुआ है ग्रीन, तो हिंदी में इसे हम लिखेंगे हरा रंग। अब यहाँ पर देखिए बच्चों आपको दिखाई दे रहा है नींबू, और नींबू का जो अंग्रेजी में कलर है उसे बोलते हैं येलो, तो बच्चों हिंदी में इसे बोलेंगे पीला रंग। और यहाँ पर देखिए ऑरेंज है यानी संतरा आपको दिखाई दे रहा है, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑरेंज, तो बच्चों हिंदी में इसका कौन सा रंग होता है? इसका होता है नारंगी रंग।
यहाँ पर बच्चों एक फूल दिखाई दे रहा है आपको, और फूल का अंग्रेजी में जो रंग है वो है रेड कलर, और हिंदी में इसे बोलेंगे हम लाल रंग। अब करते हैं बच्चों यहाँ पर जो रे के रूप दिए गए हैं उसकी पहचान। तो देखिए बच्चों, आधा रे के कौन कौन से रूप होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आधा व है और उसमें है री की मात्रा जुड़ी हुई, तो बच्चों इसको हम बोलेंगे व्री। जब आधे अक्षर में री की मात्रा जुड़ जाती है तो री इस तरह से लगा होता है, यानी री की मात्रा उस वर्ण के नीचे इस तरह से लग जाती है। तो बच्चों ये हो गया है व्री, और इसके कुछ शब्द यहाँ लिखे हुए हैं, वृक्ष और वृक। इसी तरह बच्चों, जब आधे क में री जुड़ जाता है तो वो क के नीचे इस तरह से मात्रा के रूप में लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कृपा और कृति, यानी बच्चों आधे क में री के ऋषि की मात्रा जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर बच्चों हम पढ़ते हैं यह वृक्ष। देखिए बच्चों, आधे व में यहाँ पर री जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे इसको वृक्ष है बड़ा विशाल, ऋतु आए पकते हैं फल। अब बच्चों यहाँ पर देखिए री की मात्रा लगी हुई है। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे रे का दूसरा रूप, यानी आधे रे को हम रेफ के रूप में किस तरह से लगाते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे लिखा हुआ है फुर, यानी बच्चों जब किसी भी अक्षर के ऊपर रेफ लगा हुआ होता है तो आधा रे उस अक्षर के पहले बोला जाता है। जैसे यहाँ पर र के ऊपर लगा हुआ है रेफ, यानी आधे रे को हम इस रे के पहले बोलेंगे तो इसे बोलेंगे हम फुर। अब यहाँ पर देखिए र किसके ऊपर लगा हुआ है रेफ के रूप में, रा के ऊपर, तो हम आधे रे को रा से पहले बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसे खर्राटा। और यहाँ पर ही बच्चों रा के ऊपर रेफ लगा हुआ है तो इस आधे रे को हम इस रा के पहले बोलेंगे तो इसे बोलेंगे सर्राटा। और यहाँ भी बच्चों रा के ऊपर रेफ लगा हुआ है, यानी आधे रे की मात्रा लगी हुई है, तो आधे रे को हम रा से पहले बोलेंगे तो इसे बोलेंगे खर्राटा। अब पढ़ते हैं बच्चों इसे, मोटू राम तेज तेज खर्राटे ले रहा था, उसका कुर्ता चर्र से फट गया। देखिए बच्चों, चर्र में र के ऊपर रेफ लगा हुआ है, यानी आधा र हम र से पहले बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर र का एक और रूप है और वो है पदेन, जो कि बच्चों अक्षर में नीचे लगाया हुआ होता है, इसलिए इसे बोलते हैं पदेन। जैसे बच्चों यहाँ पे प में लगा हुआ है पदेन तो इसको बोलेंगे प्र, यानी बच्चों र को हम इस अक्षर के बाद में बोलते हैं लेकिन साथ में बोलते हैं, जैसे प्रति, प्रधान, प्रमुख, क्रम। बच्चों जिस अक्षर में पदेन लगा हुआ होता है उसके जस्ट बाद में ही हम रे का उच्चारण करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम पढ़ते हैं, प्रगति पथ पर बढ़े हम, प्राण देश हित वारे हम। देखिए बच्चों, जो प्राण है उसमें पा के नीचे लगा हुआ है पदेन, तो पा के बिल्कुल बाद में हम बोलेंगे र, यानी प्राण, यानी प के साथ में ही र का उच्चारण सुनाई देता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर है बूझो तो जाने कुछ पहेलियां, तो मैं आपसे पहेलियां पूछती हूँ और आपको इसका उत्तर देना है। तो पहली पहेली है, हमने देखा एक बीमार, कपड़े पहने 100,000। तो बताइए बच्चों ये कौन है जो 100,000 कपड़े पहने हुए होता है। तो बच्चों वो होता है प्याज, क्योंकि प्याज के कपड़े बहुत सारे होते हैं। आपने देखा होगा जब हम प्याज छीलते हैं तो उसके कपड़े ही कपड़े उतारते हुए जाते हैं, लेकिन वो ख़त्म ही नहीं होता है, यानी उसकी बहुत सारी परतें होती है। अब दूसरी पहेली है, दो आँखों पर उनका वास, दो कानों पर खड़े जनाब। तो क्या होता है बच्चों, ये होता है चश्मा, क्योंकि चश्मा है वो कहाँ रहता है, दोनों आँखों पर रहता है, और वो कानों पर उसकी जो डंडी रहती है उससे वो लगता है कि वो कानों पर जनाब के जैसे खड़ा हुआ है। अब तीसरा है, फल फूल और मिठाई तीनों में हूँ मैं, बूझो बच्चों कौन हूँ मैं। बच्चों ये ऐसी चीज है जो फल भी है, फूल भी है और मिठाई भी है। तो बच्चों ये क्या है, ये है गुलाब जामुन। क्योंकि देखिए बच्चों जो गुलाब जामुन है उसमें फल भी आ रहा है, फूल भी आ रहा है और मिठाई भी आ रही है। क्योंकि फल क्या है, फल है बच्चों जामुन का फल,
और फूल क्या है? गुलाब का फूल। और मिठाई हो गई है गुलाब जामुन, यानी गुलाब जामुन में फल, फूल और मिठाई तीनों के नाम आते हैं। तो बच्चों, आज हमारा जो अध्याय है 9 सूरज का रुमाल, वो होता है समाप्त। अब बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।